सब्सक्राइब कीजिए संत श्री असंग देव जी यूट्यूब चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। परम पूज्य गुरुदेव जी पावन व्यास गादी मंच पे पधार चुके हैं, तो सर्वप्रथम आइए आरती का पुण्यलाभ प्राप्त करें। आरती भाव श्रद्धा पूर्वक ताली बजाते हुए आरती का पुण्यलाभ लें। आरती गरीब निवाज हो साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, जहाँ जारता है बयारती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती करो सदगुरु साहब की, आरती करो सदगुरु साहब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। दरस परस गुरु चरण सदन भय, दरस परस गुरु चरण सदन भय, छूटी गयो ब्रह्मजाल साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। साहब कबीर संतन की कृपा से, साहब कबीर संतन की कृपा से, है उपरख प्रकाश साहेब आरती हो। है उपरख प्रकाश साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती करो असंग देव साहब की, आरती करो असंग देव साहब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। हेलो साहेब साहेब बोलिए सदगुरुदेव की, पूज्य सदगुरु श्री असंग देव की, संत समाज की जय। सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोग अपने अपने स्थान पर अंजलि बांध करके गुरुदेव जी को त्रिवार साहेब बंदगी बोलेंगे और गुरुदेव को प्रणाम करें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सभी लोग स्मरणीय पूज्यपाद सदगुरु श्री कबीर साहिब की ऐसी मनोकंपा से
पूज्यपाद श्री क्षमादेव जी की कृपा से हिंदुस्तान की भक्ति भूमि बिहार प्रदेश डिस्ट्रिक्ट भागलपुर ग्राम कासिमपुर प्रखंड गोराडीह की पावन धरा पर अनन्य भक्त श्री छोटेलाल जी कुशवाहा, उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री अजय सिंह कुशवाहा, लघु पुत्र विजय सिंह कुशवाहा, घर की माताएं बहनें श्रीमती लीलावती कुशवाहा, श्रीमती स्वर्णलता कुशवाहा, सुलोचना कुमारी बहन, रामजी सिंह बड़े भाई, आयुषी कुमारी एवं पिंटू कुमारी, अजय सिंह कुशवाहा की बेटियां, ये संपूर्ण परिवार और समस्त ग्रामवासी समर्पित होकर विराट सुखद सत्संग समागम संपन्न कर रहे हैं। सबकी श्रद्धा है और सभी का बहुत प्रेम है। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, जो मैंने कल आपसे कहा था कि मनुष्य बहुत बुद्धिमान है परंतु बहुत दुखी रहता है, चिंतित भी रहता है, परेशान भी रहता है और दूसरे को परेशान भी करता है। ये मनुष्य की बड़ी विशेषता है। और जिस दिन मनुष्य दूसरों को परेशान करना बंद कर देगा, उस दिन ये स्वयं भी परेशान होना बंद हो जाएगा। भारतीय मनुष्य की पहचान है, भारत देश के लोगों का सोच कि हम सुखी रहें या न रहें, लेकिन हमारे आसपास के लोग जरूर दुखी रहें, तो उनको दुख देने के लिए उसकी ताकत खर्च होती रहती है। तो कबीर साहब कहते हैं, ना हरि भजसि ना आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत, नाही आंधर भय योह की फूटी। बड़े विचित्र कबीर साहिब के शब्द हैं। साहिब कहते, अंधे तो थे ही पहले से, लेकिन अब हृदय की आंखें भी फूट गई। इसका मतलब आंखें दो प्रकार की होती है। बाहर के नेत्र जो सृष्टि को, प्राणी पदार्थों को देखते हैं, और जो भीतर के नेत्र हैं, वे नेत्र जिसके खुल जाते हैं, वो भीतर की आंख खुद को देखने में मदद करती है। जिनकी भीतर की आंख नहीं खुली है, वो खुद को देख नहीं सकते, खुद को समझ नहीं सकते।
और स्वयं को देखना एक साधना माना गया है। बिहार के लोग, बिहार के संत एक भजन गाते हैं, सबके गुण अपनी गलतियां देखा करो, जिंदगी की रूबरू झलकियां देखा करो, और सबके गुण हमेशा अपनी गलतियां देखा करो। कबीर साहब भी कहते हैं कि कबीर हम सबते बुरे हमते भल सब कोई, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। कबीर साहब कहते हैं कि संसार के लोगों को मैं देखता हूं तो संसार के लोगों में हमें गुण ही गुण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब मैं अपनी ओर देखता हूं तो हम में बहुत बुराई दिखाई देती है। और जब तुमको तुम्हारी कमी दिखाई देने लग जाती है तो तुम्हारा अहंकार टूटने लग जाता है। इसलिए अहंकार कभी भी अपनी कमी को स्वीकार नहीं करता है, और जब उसकी गलती तुम पकड़ने लग जाते हो तो अहंकार अपने छोटे भाई क्रोध को भेजता है कि तुम भिड़ो जाकर के, अन्यथा अहंकार टूट जाएगा, क्रोध पैदा हो जाता है। इसलिए तुम्हारे घर में तुम देखते होगे जब कोई गलती करता है तो गलती के बाद वो क्रोध भी करता है। क्रोध क्यों करता है, गुस्सा क्यों करता है? क्योंकि वो इसलिए गुस्सा करता है कि तुम डर जाओ और मेरी गलती के बारे में बात मत करो, तुमको डराता है। परंतु कोई डरे या ना डरे, सत्य सत्य है, झूठ झूठ है, जो है सो है। और जिसके अंदर गलतियां निरंतर बढ़ती जा रही है, उसके जीवन की नाव दुख की दरिया में डूबने वाली है। दस मिनट का समय निकालकर आत्मावलोकन कीजिए, अपने आप का निरीक्षण कीजिए कि मेरे अंदर क्या क्या अच्छाई है और क्या क्या बुराई है। जब तुम विकास नहीं कर पाते हो तो अपने माँ बाप के ऊपर, सास ससुर के ऊपर, पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, भाई के ऊपर गलती थोप देते हो और तुम कहते हो उनकी वजह से मैं डेवलप नहीं कर पाया। और जब तक मनुष्य दूसरों के ऊपर गलतियां थोपता रहता है तब तक उसके जीवन में कोई नया रास्ता, नई रोशनी नहीं मिल सकती है। जब वो अपनी गलती को स्वीकार करके सुधार करता है, परिवर्तन करता है, तब उसकी जिंदगी में एक नई ज्योति जलती हुई दिखाई देती है और तुरंत एक नया द्वार खुलता है और उसी द्वार के माध्यम से सफलता का द्वार आता है। तुम यदि घर के मुखिया हो तो घर के लोगों को समझाना, अनुशासन में रखना, संभाल के रखना, कभी कभी उनको डांटना और प्रेम देना, ये तुम्हारा धर्म बनता है। क्योंकि अनुशासन विहीन मनुष्य पशुओं से भी नीचे गिर जाता है। नियम और अनुशासन में बंधा हुआ इंसान भगवान के लेवल में पहुंच जाता है और सत्संग में डूबे हुए लोग देवी और देवता की ग्रेड में अपना नाम अंकित कराते हैं। अभी क्या होता है,
मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ मंदिर में जाकर के देवी देवताओं की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं। और हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता है और 125 करोड़ जनसंख्या है हिंदुस्तान की। लगभग 4 आदमी पर एक देवता लगा है, फिर भी आदमी गलती कर लेता है। देवता भी हार खा गया कि या तो मुझे आदमी बना दो और या तो इस आदमी को ही देवता बना दो, ये सुधरने वाला नहीं। इसलिए मंदिर के सब देवी देवता मंदिर छोड़कर भाग गए, वहां केवल पत्थर की मूर्ति है। और पुजारी जो पूजा कर रहा वो भी धीरे धीरे पत्थर की पूजा करते करते वो भी पत्थर दिल हो गया है, उसके अंदर भी करुणा नहीं है। कई पुजारी लोग पीछे से थप्पड़ भी मारते हैं, जो वहां लोग जाते फूल उल चढ़ाने थप्पड़ लगा देते कि आगे बढ़ो जल्दी। कानपुर में एडीएम की पत्नी सत्संग कार्यक्रम के दौरान दर्शन करने आई, एडिशनल कलेक्टर की पत्नी। तो उसने कहा कानपुर के मंदिर में मैं गई थी तो वहाँ के पुजारी ने मेरे पीछे से बहुत जोर से थप्पड़ मारा, जोर से मारा है। तो हमने कहा अच्छा किया है। बोली बहुत चोट लगी है और मैंने उससे कहा कि तुम्हारा मंदिर बंद करा दूंगी। तो मैंने कहा एक मंदिर बंद होगा दूसरा खुल जाएगा, फर्क क्या पड़ता है। लेकिन थप्पड़ जो लग गया वो तो वापस नहीं होगा। तो मैंने पूछा क्यों मारा उसने, पुजारी ने। तो उसने बताया कि पुजारी सुबह से हजारों भक्तों को दर्शन करा रहा था भगवान के मंदिर में, लेकिन जितने दर्शन करने आ रहे थे वो कोई दान मान नहीं कर रहा था। सब फूल पत्ती चावल फेंक रहे थे, हर हर महादेव हर हर महादेव जय शंकर भगवान की, कौड़ी दान नहीं दे रहे थे। तो बोले आखिर उसको गुस्सा आ गई, उसने पीछे से जोर से थप्पड़ मारा, यहाँ भीड़ मचा रखी है कौड़ी दान नहीं दे तो बढ़ो उधर निकलो। इसलिए कभी मंदिर में जाओ थोड़ा दान भी कर देना, नहीं थप्पड़ भी लग सकता है। लेकिन भारत देश का कंजूस आदमी, बहुत कंजूस लोग यहाँ हैं। कंजूस भी है, मक्खी चूस भी है, गन्ना भी चूस लेता है, मक्खी को भी चूस लेता है, मौसमी चूसता है, संतरा चूसता है, आम चूसता है। यहाँ के लोगों में चूसने की कला है और दांव पा जाए तो किसी का खून भी चूस लेते हैं। बड़े चूसने लोग हैं। बकरी का खून भी पी लेते हैं। अपना दांत गिर जाता है, दांत से खून निकलता है, कुल्ला करते हैं, थूक देते हैं, अपने खून से नफरत है। और बकरे का खून, बकरे का मांस मुंह में धर के चबाते हैं और बकरे का खून पी लेते हैं। हद हो गई लोगों को। अपने दांत की हड्डी को, दांत एक हड्डी ही है, वो टूट जाए तो फेंक देते हैं, मुंह में नहीं रखते हैं। बकरे की हड्डी, मुर्गे की हड्डी वो मुंह में धर के चबाते हैं। धिक्कार है इन लोगों को जो बकरा मुर्गा भैंसा गाय खाते हैं। इनके खाने के लिए आलू मूली गाजर गेहूं चावल नहीं है क्या? ऐसी गंदी चीज। और मछली जो खाते हुए तो बड़े हिम्मत वाले, उनको तो मैं भी थोड़ा शाबाश वीर कहूंगा, क्योंकि मछली के अंदर सब गंदगी भरी है। नाक, थूक, बलगम, टट्टी, गोबर, कोढ़ी, अपाहिज, मुर्दा, सड़ा गला सब मछली खाती है। और वो मछली को ये आदमी खाता है तो जरूर ये बहुत ताकती आती है। इतना इतनी गंदगी का मैटर एक साथ। और फिर बोलता है इसमें विटामिन प्रोटीन बहुत है। क्या बात है! गंदगी में यदि विटामिन प्रोटीन है तो आपके घर के आसपास कुछ गंदगी हो तो उसको डायरेक्ट ले लीजिए, मछली क्या जरूरत है, पूरी ताकत आ जाएगी। मत खाना कभी मछली। तो ये डीएम की पत्नी को थप्पड़ लगा मंदिर में। दान बहुत बड़ी चीज है। दान को शास्त्रों में
तीर्थ स्नान का रूप बताया गया है। जब दान करते हो उस समय तुमको तीर्थ स्नान का फल मिलता है। अभी हमारे अजय सिंह बता रहे थे, किसी व्यक्ति ने भंडारा के लिए 1 कुंटल आलू दान दिया है। 1 कुंटल आलू। भंडारा का मतलब ही होता है जिसमें जिसकी जितनी इच्छा हो, श्रद्धा हो, वो आलू, चावल, दाल दान कर देता है और सबका मिला करके बना दिया जाता है। आज कुछ माताएं कलाई थी तो आधी बोरी आटा, थोड़ा मूंग की दाल 2-3 किलो वो मुझे प्रदान कर गई। खगड़िया जिले की माताएं हैं। वो हमारे 1 डब्बा दूध भी लाई थी वहां से। तो मैंने संत जी से कहा इसको संत के भंडारा में शामिल कर दो। सत्संग समागम में जितनी दिल खोलकर सेवा करना चाहो कर सकते हो। तन से करो, मन से करो, धन से करो, अन्न से करो, चावल दाल आलू से करो, तेल पीपे घी पीपे ला करके उसमें शामिल कर दो। अभी प्रयाग कुंभ में बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था इलाहाबाद में, तो उसमें कम से कम मुझे लगता है कि 1000-2000 लोगों का तो अन्नदान शामिल हुआ है। और पैसा भी कम से कम 10-15 हजार लोगों का पैसा नहीं, ज्यादा लगा होगा। एक पैसा तो मुझे लगता है कि 50,000 लोगों ने थोड़ा थोड़ा कुछ दिया होगा। उसमें डब्बे में डाल देते थे। और यहां बैठे हैं हमारे श्री हरिश्चंद्र जी, डॉक्टर वैज्ञानिक खड़े हो। आपने भी 11,000 रुपये उस भंडारे में भेजा था। आप तो नहीं पहुंचे पर पैसा पहुंचा। और मेरे से कह रहे थे कुछ ऐसा आशीर्वाद दो, जब मैं दान देता हूं चेक लिखता हूं तो उसमें 11,000 ही क्यों लिखता हूं, 21,000 लिख दूं, 1 लाख लिख दूं। कुछ आप मेरी कलम को आगे बढ़ा दो गुरुदेव। इशारे में वे हमको संकेत में समझा रहे थे कि ऐसा आशीर्वाद दो बेटों की नौकरी लग जाए तो ये 11,000 नहीं फिर 1,11,000 दान करो। ऐसा ये डॉक्टर हरिश्चंद्र वैज्ञानिक है समस्तीपुर में। आगरा में इनका मूल घर है, वहां भी मैं गया हूं। हमारे लिए नया मकान सुंदर बनाया है, 2 बार स्वागत किया है। बहुत स्ट्रिक्ट व्यवस्था रहती है इनकी। बुद्धिमान व्यक्ति, मुस्कुरा दीजिए थोड़ा। बैठिए, गुरुमंत्र भी लिया है। आज इस कार्यक्रम में श्री छोटेलाल कुशवाहा जी का परिवार तन मन धन समय श्रम दान करके अर्पित करके गुरु सेवा के लिए, संत सेवा के लिए और आप जैसे परम पवित्र आत्मा जो देवी देवता के समान विराजित हो, आपके भोजन भंडारा के लिए पूरा उन्होंने अपने घर का और धन का और मन का और दिल का दरवाजा खोल दिया है। कितना ही खर्च हो कोई चिंता नहीं। यही बात है ना। उनके साथी गण बहुत से इस गांव के लोग, जैसे जितेंद्र जी, बाबूलाल जी, कौशल जी, रामजीत जी और गांव भर सब जुटे हुए हैं। और ये तो ऐसा अवसर है कि भागीरथ जी तपस्या करके गंगा जी को लाए थे, लेकिन स्नान सब कर लेते हैं। ऐसे ये भागीरथ का प्रयास इन्होंने किया और भागीरथी प्रयास से, इनकी तपस्या से सत्संग की गंगा आई है। अब इसमें सब लोग डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तालियां जोर से बजाया करो, बजा के दिखाओ। महिलाएं बहुत खुश हैं। महिलाएं ऐसा लगता है ये जिंदा बैठी है। पुरुषों में कुछ पुरुष तो ऐसे बैठे हैं कि जैसे महाभारत के युद्ध में घायल होकर अधमरे पड़े। तेज रहा करो, तुम भी कमजोर क्यों रहते हो। तो दान करना बहुत बड़ा
पुण्य का कार्य होता है, इसे तीर्थ कहा गया है। इसलिए कल एक संत बोल रहे थे कुंभ मेला जैसा यहीं लगा हुआ है। कल कोई संत मुझसे बता रहा था कि हम कुंभ में इसलिए नहीं आए थे कि मुझे पता था कुंभ काशिमपुर में आने वाला है, कुंभ यही है जहां पर ज्ञानी संत और श्रद्धावान भक्त का संगम होता है, उसी जगह को कुंभ मेला कहा जाता है। ये संगम है, संतों और भक्तों का संगम स्थल है। कबीर साहिब की वाणी की गंगा बह रही है, न हरि भजस न आदत छूटी। मनुष्य तो एक है, पुरुष में आदतें अनेक है। साहिब कहते हरि का भजन करो। हरि का भजन कैसे करो? हरि का भजन, ये सत्संग सुनना भी हरि का भजन है, सेवा करना भी हरि का भजन है, सफाई रखना भी हरि का भजन है, दान करना भी हरि का भजन है, नशा व्यसन को त्याग करना भी हरि का भजन है, आपस में प्रेम से रहना भी हरि का भजन है, आत्मज्ञान प्राप्त करना भी हरि का भजन है, स्वरूप स्थिति का अभ्यास करना हरि का भजन है, मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू ताश आदि सब त्याग कर देना, ये सबसे बड़ा हरि का भजन है। और गरीबों को मदद करना भी हरि का भजन है। सत्संग कराना भी हरि का भजन है, भंडारा करना भी हरि का भजन है। हरि का भजन सिर्फ इतना ही नहीं कि बैठकर माला लेकर राम राम जपो, राम राम जपना पराया माल अपना, ये हरि का भजन नहीं है। यह रामायण की चौपाई बोलो और रामायण की चौपाई गा गा करके रावण का रोल अदा करो, ये हरि का भजन नहीं है। कितने लोग गाते हैं रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम, और पता ना पावे सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, रघुपति राघव राजा राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम, पता ना पावे सीता राम। शाम हुई तो 200 ग्राम दारू पी लिया। किसी प्रदेश में मैं गया था, एक सज्जन कह रहे थे कि जब दारू पीना होता है तो कंठी को पीछे कर लेता हूं, और नशा उतर जाता है तो कंठी को पीछे से घुमाकर आगे कर लेता हूं। और दारू भी पीता हूं तो ऐसे नहीं पीता हूं, मैं वैष्णव भक्त हूं, दारू में तुलसी दल डाल करके तब पीता हूं। क्या बात है। आंगन में तुलसी का कुंडा और फ्रिज में रखा है थैली भर अंडा, इसका नाम भक्ति नहीं है, ये हरि का भजन नहीं है। इसी को आडंबर कहा गया है, इसी को ढकोसला और पाखंड कहा गया है। भक्ति का मतलब है कि आप तुलसी दल डालो न डालो, लेकिन जैसे तुलसी का पौधा जीवन दायिनी ऑक्सीजन निःशुल्क संसार को देता है, ऑक्सीजन के बिना कोई प्राणी 1 मिनट जी नहीं सकता है, सबको जिंदगी जीने के लिए तुलसी का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन प्रसारित करता है। ऐसे तुम भी लोगों की जिंदगी जीने के लिए कुछ सुविधा प्रदान करो तो समझ लो तुमने भक्ति का शुभारंभ कर दिया। और भक्ति स्वतंत्र भी है, सकल सुखों की खानी भी है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति का महत्व मानस में कहा गया है कि भक्ति स्वतंत्र इसलिए है कि इसे कोई भी कर सकता है, गरीब भी भक्ति कर सकता है और अमीर भी भक्ति कर सकता है, स्त्रियां भी भक्ति कर सकती हैं और पुरुष भी भक्ति कर सकते हैं।